अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क़े आला हज़रत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में इश्क़े आला हज़रत बयान करेंगे। आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समात फरमाएँ। सबसे पहले ये बात ज़हन नशी कर लें कि इंसान की फितरी आदत है कि वो दुनिया में किसी न किसी से हद दर्जा मोहब्बत करता है, जिस पर वो अपनी ज़िंदगी भी निछावर करने को हमा वक्त तैयार रहता है। जैसा कि हमारा आईनी मुशाहिदा है कि बाज़ लोग वालिदैन से, कुछ अफराद अपनी औलाद से और बाज़ अशख़ास को अपने दोस्तों अहबाब से ज़्यादा मोहब्बत होती है, जबकि ये ज़मीनी हकीकत है कि ये मोहब्बतें कामिल ईमान क्या जुज़ ईमान भी नहीं। हाँ, पूरी दुनिया में एक ऐसी ज़ात बाबरकत है जिसकी मोहब्बत शान ईमान, जान ईमान और रूह ईमान है, और जिस पर मर मिटना ज़िंदगी की मेराज है, और वो है गरीबों का मलजा, बेकसों का सहारा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, जिनसे अक़ीदत व मोहब्बत का दर्स देते हुए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। नबी आखिरुज़्ज़मा मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बेटे, बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की हयात तैयबा का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि वह इस फरमान पर कामिल तौर पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा शमाए फ़िरोज़ा किया जिसकी लौ सुबह क़यामत तक मद्दीम नहीं हो सकती, और इन्हीं नुफूस कुदसिया के नक्श कदम को अपनाते हुए औलियाए अज़ाम और महबूबान खुदा ने भी इश्क़ रसूल को अपनी ज़िंदगी का मेयार बनाया। इन्हीं उश्शाक़े रसूल में से एक सच्चा आशिक़ रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि, आपने अपनी ज़िंदगी को इश्क़ रसूल का ज़ीना और अपने दिल को मदीना बना रखा था। आपके अफ़आल व अक़वाल और हरकत व सकनात फ़रमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईनादार थे। आपकी हयात तैयबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार थी। ये कहना बेजाना होगा कि आलमी इस्लाम में आपकी शोहरत व कबूलियत की वजह तबलीग दीन मतीन के अलावा इश्क़ रसूल थी। यही वो सरमाया इफ्तिखार था। इसके सबब आप आशिक़ रसूल जैसे मुबारक लक़ब से मुलक़्क़ब हुए और पूरी दुनिया इस्लाम ने आपको क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए पहली बार एज़ाम सफ़र हुए तो शौक़ दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुवाजहा के करीब हुए तो ज़ियारत से मुशर्रफ़ न हो सके। जब दूसरी मरतबा ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना तैयबा हाजिर तो शौक़ दीदार में मुवाहजा में दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और यकीन किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाएंगे, मवाजह ज़ियारत से मुशर्रफ़ फ़रमाएंगे। लेकिन पहली शब ऐसा ना हुआ तो एक गज़ल लिखी जिसका मतला ये था कि वुस्वे लाला ज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। ये गज़ल मुआजा अक़दस में अर्ज़ करके इंतज़ार में मुअद्दिब बैठे थे कि किस्मत जाग उठी और चश्मे सर से बेदारी में ज़ियारत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए। इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ रसूल में इस कदर मस्त थे कि उनका मकसद अव्वली दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़ात के लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना सी बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि गुस्ताखियों की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत पर किए जाने वाले हमले का सख्ती से दफ़ा करते हुए एक मकाम पर आपने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह व रसूल की शान में अदना से भी तौहीन करता पाओ, अगरचे वो तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, फ़ौरन उससे जुदा हो जाओ। जिसको बारगाह रिसालत में ज़रा सी भी गुस्ताखी करता देखो, अगरचे वो कैसा ही अजीम बुज़ुर्ग क्यों ना हो, उसे अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह फेंक दो।
فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل پر نقش ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اعلیٰ حضرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔